तो गृह मंत्री ने बोला। अनुराग जी, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पर। वो कह रहे हैं कि अभी से ही शरणार्थियों को हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सीए को लेकर कमिटेड है, जिस पर आप लोग घेर रहे थे। अनुराग जी, टाइम कम है, 3-3 लाइन में सबका जवाब लूंगी, चारों का। अंजना जी, लेकिन आपको भी सुन के हंसी आ गई होगी जब बीजेपी के सहयोगी प्रवक्ता कह रहे हैं 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। कितनी हंसी आई होगी। अभी देखिए, पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन चाइना हमारे अंदर घुसता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है शायद अंजना जी आपने कोविशील्ड नहीं लगाई होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इनके झूठ और जुमलों पे अब लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, कोई नहीं मानने वाला इनका। आप देखिए, इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। अब जनता समझ गई है ये झूठ और जुमले। वाजपेयी जी, देखिए ये दो तीन बातें बड़ी तय हैं। सनातन के गाली देने से, तुष्टीकरण करने से वोट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, AK एंटनी साहब की रिपोर्ट है, इनके डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदा लिखा कि कांग्रेस की ये हालत तुष्टीकरण से हुई है। अगर ये नहीं समझना चाहते, सेल्फ कोल करना चाहते हैं, इनके अलाइज भी करना चाहते हैं, तो इनकी राजनीति, इनको मुबारक। हम तो 2 जून को आ ही रहे हैं, 400 पार कर ही रहे हैं। और उसके पीछे काम भी है, राष्ट्र प्रेम है, और जितने 10 सालों में काम, हर वर्ग के लिए काम किए, इनके कहने से कोई फर्क। ठीक है रागिनी जी, सीए पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, जिस पर गृह मंत्री ने कहा? अंजना जी, सीए चुनाव में मुद्दा बनेगा। 370 भी मुद्दा बना था। नया कश्मीर का नारा भी दिया था। जब चुनाव लड़ने की बात आई कश्मीर में, तो डर के काहे भाग गई भारतीय जनता पार्टी? एक बार शहजाद पूनावाला से पूछ के बताइए, किसी भी एक लोकसभा सीट पर कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आज धर्म से जुड़ा जो मुद्दा होगा उसको अमित शाह भी उठाएंगे, नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, पर जनता कहेगी कि जो प्रधानमंत्री उड़ीसा में आकर जिलों की राजधानी पूछ रहा है, वो कितना जनता के प्रति और देश के माहौल के प्रति और एक कॉमन सेंस के प्रति जागरूक है। ये सब लोग समझते हैं। 10 साल में जो एक प्रेस वार्ता नहीं कर पाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण नहीं दे पाए, वो क्या करेंगे? नहीं, सीए पर आपने स्टैंड नहीं बताया रागिनी जी, सीए पर स्टैंड नहीं बताया आपने। 150 पर होगा बंटाधार, सीए पर बताया नहीं स्टैंड आपने। अंजना जी, क्या अनुशासनहीनता को रिवॉर्ड करना ही आप लोगों को करना है क्या, कि जो चुप रहे वो उसकी टाइम को काटते रहिए? बोलिए, मैं अपनी बात कर लूं पूरी। बोलिए। अंजना जी, ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिस पर कांग्रेस ने यूटर्न नहीं किया है? सीए महात्मा गांधी की सोच थी। सीए में इनके 2011 की रिपोर्ट थी कि इसको लागू करना है। मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने LK अडवाणी जी से कहा था, पर सीए को भी छोड़ दिया, UCC को भी छोड़ दिया। और इनसे कहिए, ये तो बड़े दमदार है ना, तो अमेठी से क्यों भाग गए?